जो तरह तरह का जो आप लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये थे कि हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। अपने मन से लिखना है आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कि हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। क्या कोई पूछ सकता है कि क्यों जी आप अमीन पढ़ने क्यों जाते हैं, क्या बात है अमीन पढ़ने क्यों जा रहे हैं, तो अमानत क्यों सीखते हैं। और इसका आंसर आपको लिखना था, जो आंसर लिखा दिए हैं कि हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। आंसर में दिखाए हैं कि अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही प्रशिक्षण के पश्चात क्या होता है, एक डिग्री मिलती है जिसके आधार पर हमें बहुत सारे विभागों में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसमें प्रमुख विभाग इस प्रकार है। जैसे क्या है, चकबंदी विभाग। पहला क्या है, चकबंदी विभाग। चकबंदी में अमीन की काफी मात्रा में नियुक्ति की जाती है। चकबंदी विभाग, चकबंदी का मतलब है कि अनेक छोटे छोटे टुकड़े को एक जग करने का नाम चक, और चक को घेरने वाली रेखा का नाम बंदी। इसे कहते हैं चकबंदी। कहने का मतलब है चकबंदी से बहुत लाभ है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं करा रहा है भगवान जाने। चकबंदी से हम तो कहेंगे, बताना चाहते हैं कि चकबंदी होना चाहिए, हमारे राज्य में भी होना चाहिए। चकबंदी से बहुत लाभ। अभी चकबंदी नहीं होने से क्या है कि सब खेत जैसे तैसे बिखरा हुआ, परती पड़ा हुआ है। छोटे छोटे प्लॉट होने के कारण लोग को खेती करने में पोसाय नहीं होता, जितना वो समय देता है उसके मुताबिक आय नहीं होता, व्यय अधिक और आय कम होता है। और यदि सारे प्लॉट को मिला के यदि एक टुकड़ा दे दिया जाए तो एक भी परती नहीं रहेगी। उसको चकबंदी होने से पानी का सुविधा दिया जाएगा, उसका जो है बीज फ्री दिया जाएगा, उसका बीमा फ्री दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जैसे आदमी जो काफ़ी किसान को लाभ पहुंचाने के लिए तरह तरह का जो है बना रहे हैं। दूसरा बात क्या है, वे ऋण माफ कर रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा। जिसके पास ऋण रहेगा, मान लीजिए किसान की क्रेडिट कार्ड है, उसमें लाखों लिया है, 2 लाख लिया है, 5 लाख तक लिया है तो सारे राज्य में। लेकिन हमारे राज्य में हम लोग के पास छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण 30,000 35,000 तक कृषि होगा, तो माफ होगा तो कितना होगा, 30 से 35,000 होगा। और दूसरा राज्य बड़ा बड़ा टुकड़ा दिखा दिया, उसको मतलब 2 लाख मिला है, उसको 2 लाख मिला तो उसका 2 लाख माफ होगा। कम से कम एक साल में 2 लाख माफ हो गया। और अभी सारे लोग इस पक्ष में रहे कि आप लोग जरूर, यदि किसान घर से आप लोग बिलोंग करते हैं तो अवश्य KCC से द्वारा लेना चाहिए लोन, ताकि आपको मार्क्स हो तो आपको फायदा होगा। और ये बड़ा लोन दिखाने के लिए विभाग का नाम है चकबंदी। ये चकबंदी अनिवार्य है। इसमें क्या है हम लोग का, जो हम लोग आप लोग को डिग्री देंगे, तो डिग्री के आधार पर चकबंदी में आपका इसके बदौलत में आपका रोटी चले। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है, नाम पे खाली बड़ा करना। 10 डिसमिल है, उसको 10 एकड़ बनाना, वही चकबंदी है। तो इस तरह से वह चकबंदी विभाग में पहला काम करेंगे। दूसरा क्या है, कोसी प्रोजेक्ट में काम करेगा अमीन के रूप में। तीसरा में है सिंचाई विभाग। कोसी प्रोजेक्ट है ना, हाँ बिहार और कहीं भी कोसी प्रोजेक्ट के मुताबिक इसका अपना प्रोजेक्ट है, अपना नियम है। तो खाली नदी का काम नहीं कराता है, सब जितना इसमें आता है प्रोजेक्ट तक उसमें अमीन रख के वो करवाते हैं। ठीक है, तीसरा है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग, आप कहिएगा कि सिंचाई विभाग झारखंड में नहीं है क्या, लेकिन सिंचाई विभाग आपका पूरे जहाँ जहाँ सिंचाई होता है, आपका बिहार में देखिए दुनिया भर का सिंचाई विभाग बिहार में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, सब सिंचाई विभाग है।
सिंचाई विभाग में क्या करना है अमीन को कि जितना सिंचाई होता है उसका क्षेत्रफल लिख के देना है कि इतना इतना में पानी पड़ रहा है, उतना के मुताबिक उसको पैसा दिया जाता है। क्या जिस मौसम हो सिंचाई विभाग में कौन बड़े काम है कि आप सिंचाई विभाग में काम नहीं कर पाइए, जितना सिंचाई होगा उतना आपको लिख देना है और ये नक्शा में रंगीन करना है। नक्शा में ये प्लॉट जो है ये क्या है सिंचाई हो रहा है, इसे हम रंगीन करने के लिए बताया कि आप लोग को जितना प्लॉट को नापते हैं वहाँ उतना प्लॉट को रंगीन कर दें, उसी तरह रंगीन कर दें सिंचाई विभाग और उसका गवर्नमेंट उनसे वो अपना हिसाब से लगा लें। तीसरा है वन विभाग। वन विभाग में नीति की जाती है क्या कि क्या करेगा वन का जो है जहाँ तक वन है उसका सीमांकन करने के लिए यहाँ तक वन है, यहाँ तक जनता का जमीन अपना सीमांकन करके वो तार का घेराव करता है, जंगल का रक्षा करता है ना, पेड़ पौधा काटने नहीं देगा उतना दूर तक जंगल में आता है क्या। और इस तरह वन विभाग में आराम का काम है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैंने यहाँ इतना काम होगा सब आदमी आराम से 30 दिन बीतेगा आपको पैसा मिलेगा, बहुत हल्का काम होता है वन विभाग। जिस दिन काम हो गया उस दिन तो झाड़ी उड़ी में दौड़िए और नहीं काम हुआ तो आराम से पढ़ लो। वन विभाग तो वन विभाग में होता है, फिर होता है सर्वे विभाग। सर्वे विभाग में जरा परिश्रम करना होता है। सर्वे विभाग में क्या है, सर्वे के 3 चरण होते हैं, किश्तवार होता है, खानापुरी होता है, तस्दीक होता है। ये तीनों विभाग में अमीर को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्वे विभाग, फिर सर्वे विभाग के बाद अनुबंध के आधार पर अनुमंडल अंचल अमीन के रूप में क्या अनुबंध में नियुक्ति की जाती है। जितना लोग में देखिए काम कर रहा है अनुबंध पर किया गया है 18,000, 22,000, 24,000, ठीक है। और उसके उतना पैसा मिलता है, उसके मुताबिक उनको क्या करना है, जहाँ से आता है लेटर कमान करता है और कमान करने के बाद उसको जाके जमीन को सीमांकन करना पड़ता है, नापना करना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं उसमें नहीं। आपको खतियान बनाना ना कुछ नहीं, खाली आपको जमीन सीमांकन करना, तनाजा को दूर करना, ये जमीन इतना किसका है, इसका बस इतने काम करना अनुबंध। फिर वही अनुबंध वाले को 2-4-5 साल के बाद फिर उन लोग जाते हैं अस्थायी हो जाते हैं, होता है कि नहीं। तो इस तरह से अनुबंध पर अवश्य काम कीजिए, है ना। इसके बाद है नगर निगम या नगर पालिका में अमीन के रूप में, और इसके बाद पथ निर्माण, तो रोड में जितना प्रकार का रोड बन रहा है, चाहे भारतमाला हो, कुछ भी तरह तरह का नाम हो, रोड में सिर्फ रोड का कितना कितना जमीन गया उसको आपको हेक्टर में बताना है ना। हेक्टर वह डिसमिल एकड़ नहीं, हेक्टर में कि कितना हेक्टर में इनका जमीन गया, प्रत्येक रोड पे हेक्टर लिखिएगा। पथ निर्माण जितना भी नोटिस आता है हेक्टर में आता है, हेक्टर में जो है वो अमीन को बताना। इस तरह से हम अमीन को सीखते हैं। इसके पीछे हम लोग का मंशा है कि हम लोग कुछ रोजगार करें, और ये सब विभाग में आप लोग अवश्य अप्लाई कीजिएगा। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो कॉन्टैक्ट में रहिएगा, जरूर आप लोग जहाँ भी मांग किया जाएगा वहाँ आप लोग जो पैसा मिले उसमें जरूर दीजिएगा। पहले ही मत कहा दीजिएगा कि हमको 18,000 मिल रहा है, 24,000 मिल रहा है ना, तो उसमें नहीं, उसमें पहले घुस के तो देखिए, क्योंकि हम उस विभाग से हम उसको घुस के देखेंगे। और इस तरह से जितना विभाग है, सर्वे, दो में सर्वे विभाग, चकबंदी विभाग, ठीक है, गंडक विभाग, पथ निर्माण, ये आप लोग लिख दीजिएगा कि सब विभाग में जो है अमीन की नियुक्ति होगी और इसमें आपका काम होगा, ठीक है। तो इस जानकारी के लिए आप लोग धन्यवाद हैं, कम से कम भाई आप लोग इसको सीखिए, जानिए, इससे लाभ लीजिए, ठीक है।